हेलो स्कॉर्पियो, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए फरवरी महीने के लिए हॉरोस्कोप स्पेड रीडिंग है। स्कॉर्पियो, आई नो ये रीडिंग के लिए मैं लेट हो चुकी हूँ। तभी भी जो भी बचे हुए दिन है उसमें हमारी एनर्जी कैसी रहने वाली है, लेट्स फाइंड आउट। ओके, इस रीडिंग में हम आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। करियर कैसा रहने वाला है, फाइनेंसेस कैसे रहने वाली है, आपकी लव लाइफ, होम लाइफ कैसी रहने वाली है, लेट्स फाइंड आउट। ओके स्कॉर्पियो, साथ ही साथ जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज रिपीट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स फाइंड आउट। ओके स्कॉर्पियो, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। जब सोर्स का इज द क्लैरिटी। ओके स्कॉर्पियो, में भी शायद क्लैरिटी मिली है आपको आपके लव लाइफ में, जॉब लाइफ में, कहीं भी जहाँ पर भी आप फ्रस्ट्रेशन थे वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिली है। जिस भी एरिया में काम कर रहे थे उसमें आपको क्लैरिटी मिली है। चैलेंजिंग सिचुएशन थे उसमें आपको क्लैरिटी मिली है। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। न्यू तरीके से आप अपने लाइफ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, उसमें आपको क्लैरिटी मिली है। देखने का नज़रिया बदल गया हो, सिचुएशन को, सिनेरियो को, पर्सन को, उसमें क्लैरिटी मिली है। बट दिस इज़ द कार्ड क्लियर कम्युनिकेशन हुआ है। ओके, सी सो बिग सोर्स, क्लियर कम्युनिकेशन। ओके, अपने आप से या फिर सामने वाले से। वाओ, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू। ओके, लेट्स फाइंड आउट आप कैसा फील कर रहे। ओ सी यू स्टक, हैंगमैन का कार्ड है स्कॉर्पियो। यू स्टक अबाउट समथिंग, अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट योर सिचुएशन, सिनारियो, जॉब लाइफ में। ओके, कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हो। योर बाइंडिंग। ओके गाइस, योर बाइंडिंग। सी हैंगमैन का कार्ड है गाइस। यू स्टक अबाउट, अपनी थॉट्स से स्टक फील कर रहे हो, अपने मेंटल स्ट्रेस से फील कर रहे हो। दैट्स वाई आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिटी चाहिए मुझे इस स्टकनेस में से। पर्सन की वजह से स्टकनेस फील कर रहे हो। ओके, देख नहीं पा रहे हो कि मैं किस रास्ते से जाऊँ, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। दैट्स वाई आपकी ओवरऑल एनर्जी पेज ऑफ सोर्स के क्लियर होते हो दिख रहे हो। दिस इज़ यू गाइस। सी सो मच स्टक अबाउट योर सिचुएशन, सिनारियो, पर्सन के लिए, होम लाइफ के लिए, जॉब लाइफ के लिए, या फिर मनी वाइज यू आर स्टक। मेंटल तौर से, फिजिकल तौर से, इमोशनल तौर से, इन एनी वे यू स्टक गाइस। ओके, दैट्स वाई आपकी ओवरऑल एनर्जी है कि मुझे सारी चीज़ों में क्लैरिटी चाहिए बोल के। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर सेकंड हाउस। सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट योर एसेट, सेविंग्स, योर आप फाइनेंस, फैमिली के साथ में कैसे डील करते हो। या सेविंग इज गुड गाइस। ओके, इस पेंटिकल का कार्ड है। देयर इज द अपॉर्चुनिटी आई है आपको सेविंग करने के लिए, अपॉर्चुनिटी आई है जॉब में, अपॉर्चुनिटी आई है आपके करियर वाइज। ओके, दिस अपॉर्चुनिटी आई है अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए। कुछ ना कुछ देयर इज द इमोशनल तौर से या फिर फिजिकल तौर से देयर इज द न्यू स्टार्ट अबाउट योर फाइनेंसिस वाइज या फिर फैमिली वाइज भी आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है। ओके, ताकि आप फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर पाओ। Let's find out what's your third house. Third house is all about your effort, your environment, your sibling, या फिर आप कितना नॉलेज लेते हो, एंड शॉर्ट टर्म जर्नी ऑल्सो। देयर इज अ सडन चेंज। ओके गाइज, जितना भी मैंने कुछ बोला ना उसमें सडन चेंज आते हुए दिख रहे हैं। जो भी आपने एफर्ट डाले हैं उसमें सडन चेंज आ रहे हैं। इन्वायरमेंट में आपका सडन चेंज आ रहा है। मे बी शायद अगर टॉक्सिक इन्वायरमेंट है तो उसमें सडन चेंज आ रहा है, एंड सडनली आपके लाइफ में अच्छा भी होने लग जाएगा। इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट जस्ट लाइक इस हैंगमैन की तरह है तो देयर इज़ द सडन चेंज। ओके, इन्वायरमेंट में या एंड किसी के लिए अगर स्टक हो जर्नी के प्रति भी, शॉर्ट टर्म जर्नी के पीछे भी, तो उसमें भी सडन चेंज आता हुआ दिख रहा है। देयर इज़ द सडन चेंज जो कि डिवाइन करते हैं, सडन कुछ ना कुछ हैपनिंग। ओके, फॉर योर सिचुएशन। Let's find out what's your fourth house. Fourth house is all about your home, your mother, your real estate. Yeah, home life में you're quite good. Okay, Scorpio. Ten of Pentacle का कार्ड है. This is the card of stability. Stability about your home life wise, family wise, बच्चों wise, money wise. Okay, this is the stability. होम लाइफ में एक स्टेबिलिटी है। ओके, अगर कहीं ना कहीं अगर स्टेबिलिटी नहीं भी है
दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, आप स्टेबिलिटी लेके आ जाओगे, बट दिस इज द स्टेबिलिटी। ओके, होम लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अगर इन्वायरमेंट आपका स्टकनेस वाला था तो सडन चेंज है, बट होम लाइफ इज गुड, क्वाइट गुड। What's your fifth house? Fifth house is all about your love life, your बच्चे, your knowledge and learning also. स्टेबिलिटी है। ओके स्कॉर्पियो, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया। मे बी शायद यू डीलिंग विथ वर्गो, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। लव लाइफ में स्टेबिलिटी है। ओके, बच्चों के लिए स्टेबिलिटी है। अगर लर्निंग भी करना चाहते हैं तो कोई सपोर्ट है लर्निंग के लिए, ये साइन और साइन। एंड यू नो स्टेबिलिटी गाइस, रिलेशनशिप वाइज स्टेबिलिटी, बच्चों वाइज स्टेबिलिटी, मनी वाइज आल्सो स्टेबिलिटी। ओके, एंड सपोर्ट है यहाँ पर आपके न्यू स्किल के प्रति हेल्प करने के बाद, अगर कोई चाहता है तो क्वाइट गुड। सिक्स्थ हाउस इज ऑल अबाउट डेली वेजेस की लाइफ, कैसी रहने वाली है आपके स्कॉर्पियो। क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। डेली वेजेस में यू आर लुकिंग गुड गाइस, मे बी शायद यू डीलिंग विथ, दिस इज योर एनर्जी। ओके, क्वीन ऑफ कप स्कॉर्पियो की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लुकिंग गुड डेली वेजेस की एनर्जी। ओके, डेली वेजेस में आप इमोशनल स्टेबल होते हुए दिख रहे हो। देयर द सपोर्ट ऑल्सो, देयर इज द ऑफर ऑल्सो। ओके, बस लुकिंग गुड डेली वेजेस के लाइफ में स्कॉर्पियो। क्वाइट हैप्पी मूवमेंट एंजॉय करते हुए दिख रहे हो एंड इमोशनल तौर पे स्टेबल हो। लेट्स सी व्हाट्स योर सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस इज ऑल अबाउट योर पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप या फिर बिजनेस पार्टनरशिप। ओके, या हायरोफेंट का कार्ड है गाइस। अगर कहीं ना लव पार्टनरशिप के प्रति या फिर अपने हस्बैंड वाइफ के प्रति कहीं ना कहीं अनबैलेंस चल रहा था, स्टकनेस था, तो देयर इज अ चेंज। ओके, चेंज आ रहा है ये स्टकनेस के प्रति। कमिटमेंट ले रहे हो अपने आप से या फिर अपने पार्टनर से। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा है। ओके, देयर इज द हाई स्टेटस, स्टेटस चेंज हो रहा है, या फिर बिजनेस में अगर किसी ने काम किया है तो उसमें उनको रेज मिल रहा है, यू नो तरक्की हो रही है। बट दिस इज मे बी शायद डीलिंग विद टोरस ऑल्सो, दिस इज टोरस का कार्ड है। ओके गाइस, बट पार्टनरशिप को लेके भी अच्छा है। ओके, अगर जिस भी एरिया में आप स्टकनेस थे वहाँ पर आप अपने आप से कमिट कर रहे हो या फिर चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, बिकॉज यहाँ पर दिस इज़ योर एनर्जी, स्टकनेस हो, बट पार्टनरशिप में नहीं। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में आप चेंजेस लेके आ जाओगे। सी सो मच डार्कनेस है तो डार्कनेस में से आप लाइट लेके आ जाओगे। ओके, इमोशनली बैलेंस कर लोगे आप। जो भी आपकी मास्कुलिन एनर्जी है ना, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है ना, वो आप ना लेट गो करके अपने इमोशनली स्टेबल हो जाओगे। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर एट्थ हाउस। एट्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर ससुराल पल्स एंड यू नो डेथ एंड रीबर्थ ऑल्सो। ओके, लेट्स फाइंड आउट एट्थ हाउस। टू ऑफ कप्स। सी अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं यू नो लव लाइफ को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो देयर इज सडन बॉन्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है। ओके, सेकंड हाउस इज एस ऑफ पेंटिकल, देयर इज द न्यू स्टार्ट हो रहा है। अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष को लेके कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो उसमें बैलेंसिंग होती हुई दिख रही है। सडनली होगा अगर बैलेंसिंग होगा भी तो। ओके, बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है। इमोशनल तौर से बैलेंस करते हुए दिख रही हो अपने ससुराल पक्ष को। और अगर कहीं प्रॉपर्टी को लेके भी कुछ ना कुछ अनबन चल रही थी तो देयर इज द बैलेंस भी होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए यहाँ पर आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है आपको सेविंग को लेके। ओके, पार्टनरशिप को लेके अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लव पार्टनरशिप या फिर यू नो कोई भी पार्टनरशिप को लेके सडन चेंज है, उसमें न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, डिसाइड करते हुए दिख रहे हो अपने पार्टनरशिप को लेके, बॉन्ड को लेके। ये बॉन्ड हो सकता है सोशल नेटवर्किंग में हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर कोई भी पार्टनरशिप हो सकता है, सोशल यू नो फ्रेंड सर्कल में हो। सडन चेंज हो रहा है, बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर लक, योर फेथ, योर फादर, योर higher learning and your long term journey also. Ooh. Maybe shy dealing with Capricorn. Okay, Scorpio, this is the desire for me is डेविल का कार्ड है। डिजायर फॉर योर लाइफ, डिजायर फॉर योर जो 3D वर्ल्ड में हमारे लिए ज़रूरी होता है, जो हमारे लिए मायने रखता है वो। ओके, बट जो भी ये डिजायर है ना
उसको पूरा करने के लिए देयर इज़ द सडन चेंज। ओके, यूनिवर्स सडन चेंज आपकी लाइफ में लेके आ रहा है। लक, आप इसको लक बोल सकते हो या फिर आपके एफर्ट का रिजल्ट बोल सकते हो। ओके, बट लक के हाउस में फेथ रखिएगा, आपके जो भी ये डिज़ायर है, गोल है पर्सन के प्रति, ओके, सिचुएशन के प्रति, सिनारियो के प्रति सडन चेंज यूनिवर्स लेके आ रहे हैं। ओके, फेथ रखना बहुत ज़रूरी है आपके इस डिज़ायर के प्रति। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर करियर। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। करियर में नॉट गुड स्कॉर्पियो। ओके, दिस इज़ द 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों की इन्वायरमेंट सही ना हो। ओके, बैक बाइटिंग कर रहे हो, पीठ पीछे छुरा घोंप रहे हो, आपकी आइडियाज़ को लेके जा रहे हो, बट करियर वाइज दे द चैलेंजिंग सिचुएशन है। ओके, तो देखिएगा गाइस, करियर वाइज नॉट गुड। मे बी शायद आपने एफर्ट किया, कोई और क्रेडिट ना लेके चला जाए, देखिएगा ज़रूर, बिकॉज करियर में चैलेंजिंग सिचुएशन है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर ही रहे हो, मगर थोड़ा सा आँख नाक कान खोल के प्रोटेक्ट कीजिएगा, बिकॉज कोई आपके पीठ पीछे गॉसिपिंग ना करे, उसका ध्यान दीजिएगा। ओके, वैसे आपकी ओवरऑल एनर्जी क्लैरिटी है। सी, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। अपनी हर एक लाइफ में क्लैरिटी ढूंढते हुए दिख रही हो आप, हर एक लाइफ के एरिया में, होम लाइफ में, इन्वायरमेंट में, लव लाइफ में, करियर वाइज। पेज ऑफ सोर्स फुल्ली आप क्लैरिटी लेके आना चाहते हो अपने चैलेंजिंग सिचुएशन से। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर 11th हाउस। 11th हाउस इज ऑल अबाउट योर लार्ज ग्रुप सर्कल एंड योर विश फुलफिलमेंट ऑल्सो। नो मैटर व्हाट गाइज, ओके, लक आपके फेवर में आए हैं। अगर आपके ग्रुप सोशल नेटवर्किंग कहीं ना कहीं दूर हो गए थे, तो बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है और लक आपके फेवर में आ रहा है, विश फुलफिलमेंट हो रही है। ओके, अगर लव लाइफ में आप चाहते हो कि बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है, बच्चों के साथ में बॉन्ड बढ़े, तो लक आपके फेवर में आ रहा है। कुछ लोग उस तरह क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करें तो उसमें भी लक आता हुआ दिख रहा है। और कुछ लोग हो सकता है कि अगर सपोर्ट चाहते हैं अपने नॉलेज के प्रति, तो सपोर्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है। गाइस, एफर्ट डालिएगा इन चीज़ों पे। ओके, ताकि यूनिवर्स आपको लक प्रदान करे, लक दे। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर 12th हाउस। 12th हाउस इज ऑल अबाउट योर एक्सपेंसेस एंड योर स्पिरिचुअल जर्नी। आपके खर्चों के पीछे तो बहुत ज़्यादा फाइट हो रहा है। ओके, मेरे शायद खर्चे हैं। ओके, आपकी लाइफ में डेली वेजेस में यू लुक गुड। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप एक्सपेंस ज़्यादा करते, खर्चे कर रहे हो, तो आप इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए खर्चे कर रहे हो, बट खर्चे हैं आपके लाइफ में स्कॉर्पियो, बिकॉज आप खर्चों के लिए, खर्चे मेंटेन करने के लिए फ़ाइट कर रहे हो, स्पिरिचुअल होने के लिए फ़ाइट कर रहे हो। डेली बेसिस में यू लुक गुड, अपना ख्याल रखते हुए दिख रहे हो, अपने बारे में सोच रहे, इमोशनल स्टेबिलिटी होती दिख रही है, बट खर्चों का घर एक्टिव है गाइस, फाइट होता हुआ दिख रहा है, तो एक्सपेंसेस कम कीजिए। ओके, इमोशनल स्टेबिलिटी ऐसी, यू लुक गुड। ओके स्कॉर्पियो, एक्सपेंसेस हैं तो एक्सपेंसेस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, खर्चे होते हुए दिख रहे हैं, एक्सपेंसेस पे ध्यान देना है। फाइटिंग चल रही है एक्सपेंसेस को लेके कि कैसे इसको मेंटेन किया जाए, कैसे इसको हैंडल किया जाए बोल के। अपने खर्चों को कम कर लीजिए, अपने आप ही हैंडल हो जाएगा स्कॉर्पियो। एंड स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी फाइट होता हुआ दिख रहा है। आप अपने आप में अपने अपने इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो। कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं जा रहे तो उसमें फ़ाइट होता हुआ दिख रहा है। बट गैस, मैं अगर ओवरऑल बोलूँ तो आपकी ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है कि आपकी हर एक सिचुएशन को लेके आपको क्लैरिटी मिल रही है। ओके, जिस भी एरिया में आप क्लियर होना चाहते हो वो क्लियर होते हुए दिख रही है। आपको एफर्ट डालना है उसके लिए, क्लैरिटी के लिए। चैलेंज सिचुएशन से आप क्लियर हो रहे हो। अगर कहीं ना कहीं आप अपने आप में ना पर्सनैलिटी को खुद में आप स्टक फील कर रहे थे, तो बस उसमें आप चेंज लेके आ रहे हो, कमिट कर रहे हो अपने आप से, सामने वाले से पार्टनरशिप को लेके। ओके, लव लाइफ में स्टेबल हो रहे हो क्योंकि लक आपके फेवर में आ रहा है। आप खुद डे टू डे लाइफ में खुश होते हुए दिख रहे हो। इमोशनल स्टेबिलिटी होती दिख रही है। डे टू डे लाइफ में आपके लिए ऑफ़र भी है, जॉब ऑफ़र, लव ऑफ़र, वो भी है। ओके, बट फाइट भी है एक्सपेंसेस को लेके, उस पर ध्यान देना है। जो भी आपकी इन्वायरमेंट है ना, टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, उसमें सडन चेंजेस है।
ओके, बिकॉज सडन चेंज में भी शायद ये कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए है या फिर कोई डिजायर है उसमें सडन चेंजेस है, फेथ रखिएगा। ओके, बट मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी, सेविंग के लिए भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ताकि आप सेव कर पाओ। ओके, होम लाइफ इज़ गुड है, बहुत अच्छा है होम लाइफ में, बट करियर वाइज बिग फोकस इन योर करियर। ओके स्कॉर्पियो, करियर में फोकस कीजिएगा। स्कॉर्पियो, करियर में चीटिंग भी होती हुई दिख रही है, अगर बिजनेस कर रहे हो तो करियर में फोकस करना है। ओके, आपका स्टेटस भी थोड़ा सा डगमगा रहा है, स्टेटस में भी धब्बा लग सकता है, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो उस पर भी ध्यान देना है। दिस इज़ द एंजल्स मैसेजेस। देखते हैं कि एंजल्स आपको आपके स्पिरिट के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हो। ओके, या गाइस, लुक अप, लुक फॉरवर्ड, वेलकम न्यू डेवलपमेंट फॉर पॉजिटिव चेंज। ओके, सी दे इज द इन्वायरमेंट में जो भी आपकी इन्वायरमेंट है वो आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहा है। आगे बढ़िए। ओके, फोकस होइए अपने गोल पे, डिजायर पे, जो भी आप जिस भी एरिया में आपके एफर्ट डालना चाहते हैं, लव लाइफ में, होम लाइफ में, करियर में, लुक अप गाइस, और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए ताकि आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ पाओ। ओके, अगर हमारे माइंड में ही नेगेटिविटी भरा होता है तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे, राइट। तो वेलकम कीजिए अपने इस न्यू मनी अपॉर्चुनिटी को, न्यू स्टेबिलिटी को, एंड आगे बढ़िए। ओके, क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़िए। आपको आगे बढ़ते रहना है, अपने अपॉर्चुनिटी की तरफ देखना है, और जो भी आपकी जो भी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन है ना, ये जो इन्वायरमेंट है जॉब लाइफ में, करियर वाइज, उसको पॉजिटिविटी में लेके आना है। ओके, आगे बढ़ते रहिए पॉजिटिविटी के साथ में, एंजल्स से ही बोलना चाहते हैं। ओके स्कॉर्पियो, या स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।